कुछ लोग ना अपने आप को ना बहुत बड़े ज्ञानी बनते हैं, मतलब कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को संत कहते हैं, और देवी देवताओं के बारे में ना गलत बोल के ना, उल्टा सीधा बोल के अपने आप को महान बनते हैं, अभी हम ना बहुत बड़े महान हैं। तो वो है राक्षस। और उसके जो चेले चपाटे वो भी राक्षस में ही आते हैं। भाई जो अपने धर्म के बारे में गलत बोलेंगे तो वो राक्षस ही बोल सकते हैं। एक सच्चा मतलब कि जो इस देश को जानता है वो अपने देवी देवताओं के बारे में गलत नहीं बोलेगा। तो जब थोड़ी देर में कुछ सुनने में आ रहा है कि भाई उसके बारे में गलत बोला है, जो सुनने में आया ना फेसबुक पे मेरे को, वो है माता सुनिया के बारे में। तो उसके बारे में ना उल्टा सीधा बोला तोड़ मोड़ के। तो उसके बारे में स्टोरी सुनाता हूँ हम लोगों को। क्या होता है कि जो माता लक्ष्मी, सरस्वती माता और माता पार्वती, मतलब तीनों देव ना इकट्ठे होते हैं एक बार आपस में, जैसे अपने एक दूसरे को ना बहन मानती है तीनों की तीन। तो इकट्ठे होती है एक जगह पे, ये तो बोलते हैं कि वैसे अब जब तीनों इकट्ठे होते तो बातचीत चलेगी आपस में, तो उनके बीच ना बातचीत तो होने लगती है कि हम सबसे बड़ी सती हैं इस दुनिया के, जिस संसार में, ब्रह्मांड में, कि हमसे बड़ी सती कोई नहीं है। तो कहती है हाँ भाई, हमसे बड़ी सती कोई नहीं है दुनिया में। तो ये सवाल ना अपने पतियों से जाके करती है वो, ब्रह्मा से, सरस्वती ब्रह्मा से, लक्ष्मी विष्णु से, और पार्वती भोलेनाथ से, कि हमसे बड़ी सती कोई नहीं है ना दुनिया में। तो कहते हैं भी नहीं भाई, तुमसे भी बड़ी इस दुनिया में सती है। तो हैरान हो जाती है, भाई हमसे बड़ी सती कौन हो गया, भाई बताओ भाई कौन है वो। कह रहे नहीं अभी नहीं बताते, समय आएगा फिर बता देंगे। अब देखो, पार्वती जिद करके बोलते हैं कि मेरे लिए महल बनाओ। तो अपने पति को वो परेशान करते हैं ना जिद के आगे, तो पतिव्रता वहां पे खत्म हो जाता है कुछ अंश के लिए। और लक्ष्मी कई बार लड़ाई करती है विष्णु भगवान से, रूठ के चली जाती है बैकुंठ धाम से, विष्णु भगवान पीछे पीछे भागते हैं बनाने के लिए। तो वहां पे भी अपनी वो पतिव्रता खत्म हो लेती है। ऐसे सरस्वती भी बहुत लड़ाई करते हैं ब्रह्मदेव से छोटी छोटी बातों पे। जो माता ने सुनी थी ना वो, तो अपने पति को मतलब कि वो, उसका पति उसके लिए भगवान था। किसी भगवान की पूजा नहीं करते थे वो, ना किसी विष्णु की, ना ब्रह्मदेव की, ना भोलेनाथ की। तो खाली एक ही मंत्र जपते थे, ओम पति प्रवेश राय में। तो अपने पति के आगे के बिना कोई कार्य नहीं करते थे वो। तो ये तीनों दिन इकट्ठे होते हैं, भोलेनाथ, विष्णु और ब्रह्मदेव। तो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे भी अपनी पत्नी ने ऐसे ऐसे बोला है, भी उनका सत्य बताना भी जरूरी है कि तुमसे बड़ी सती कौन है इस दुनिया में। तो माता अनसुया सबसे बड़ी सती थी, मतलब उससे बड़ी सती कोई नहीं थी नारी। तो तीनों जाते हैं उसके पास। तो वो भोजन मांगते हैं उससे, माता अनसुया से। तो उस टाइम में जो पाखंड नहीं था, मतलब तो आदमी बहुत कुछ मांगता है, सब भूल जाते हैं ऋषि मुनि को। ऋषि मुनि को खाली भेजना ना पाप माना जाता था भाई। दरवाजे से ऋषि मुनि खाली जाएगा तो पाप है, तो उसको अन्न देना जरूरी है। तो उसको रोटी खिलाते थे बैठ के। तो ऋषि मुनि वो तो तीनों के तीनों देश में आगे जाते हैं ऋषि मुनि। तो बोलते हैं कि हमारी ना शर्त है, भी आप भोजन कराओगे ना बिना कपड़ों के कराओगे, भी अब भी कपड़े नहीं होने चाहिए शरीर पे कोई भी। तो वो बोलते हैं कि भाई जो औरत होती है ना, भाई दो ही आदमी के आगे बिना वस्त्र के होते हैं, बिना कपड़ों के, या तो पति के आगे या फिर अपने छोटे बच्चों के आगे। भाई पति तो तुम हो नहीं मेरे, तो एक काम करो, तुम मेरे ना बच्चे बन जाओ तीनों के फिर। तो ना तीनों के ओम पति प्रवेश राय मंत्र बोल के ना तीनों को एक एक महीने का बच्चा बना देती है वो, भोलेनाथ को, विष्णु को, ब्रह्मदेव को। और जैसे हम अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं ना, ऐसे सबको तीनों को दूध पिला के मतलब भोजन कराते हैं, तीनों को सुलाती है। जब वो देखते हैं ना, वो तो बच्चे बन जाते हैं, तो वो देखते हैं भाई तीनों तीन कहाँ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो ढूंढते ढूंढते माता सुनिया के पास जाते हैं वो। तो माता सुनिया को बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे भाई हमारे पति आए थे क्या। तो बोलते भी आए थे, और वो बच्चे बने हुए हैं, भाई जिसका जो है ले अपना लेके चले जाओ। तो तीनों तीनों पहचान नहीं पाते कि भाई कौन भोलेनाथ है, कौन विष्णु, कौन ब्रह्मदेव। तो माता सुनिया बोलते हैं कि तुम, तुम्हारे अंदर पतिव्रता नहीं है, नहीं तो अपने पति को पहचान लेती। तो वो मानते हैं कि भाई हाँ भाई, आप हमसे बड़ी सती हो। तो ये स्टोरी है माता सुनिया की।